रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी खबर यह है कि मारिउपोल से हट रही है यूक्रेनी सेना। यह भी एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कि मारिउपोल से यूक्रेनी सेना हट रही है। हालांकि कल तक यूक्रेन की सेना की दावा किया जा रहा था कि वहां पर उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है। इस जंग के बीच में रूस और यूक्रेन साइबर वर्ल्ड और मीडिया में भी साइकोलॉजिकल वॉर चल रही है। रूस लगातार यूक्रेन की फौज की हार और यूक्रेन के सैनिकों के सरेंडर का दावा कर रहा है। आज रूसी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की देश छोड़कर चले गए हैं, लेकिन टीवी 9 के साथ बातचीत में जेलेंस्की की प्रवक्ता यूलिया मेंडल ने साफ कहा कि जेलेंस्की कीव में ही मौजूद है और रूसी मीडिया की तरफ से उनके कीव छोड़ने का दावा बिल्कुल झूठा है। यूक्रेन के बड़े मीडिया हाउस द कीव इंडिपेंडेंट ने भी टीवी 9 के दावे की पुष्टि करते हुए कहा कि जेलेंस्की कीव में ही मौजूद है। कीव में उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिलने से रूस के राष्ट्रपति पुतिन बेहद खफा है। रूस जल्द से जल्द कीव पर कब्जा कर जंग खत्म करना चाहता है, लेकिन यूक्रेन की सेना कीव और रूस की फौज के बीच डटी हुई है। ऐसे में अमेरिकी मीडिया ने बड़ा ऐलान किया है और बहुत बड़ी बात कही है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ फादर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल कर सकता है। ये 44 टन TNT का गैर परमाणु बम है। ये बम 300 किलोमीटर के दायरे में भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। इससे पहले रूस पर कीव में रिहायशी इलाकों और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप भी लगा। ऐसे कई वीडियो आए जिसमें दावा किया गया कि रूसी मिसाइलों ने रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया है। हालांकि रूस ये दावा कर रहा है कि उसकी सेना ने यूक्रेन के शहरों पर बम नहीं बरसाए हैं। इसी बीच रूसी हमले से दहशत में आए यूक्रेन के करीब 1 लाख लोग अब तक देश छोड़कर जा चुके हैं। रूसी हमले के बीच यूक्रेन में इंटरनेट कनेक्शन काम नहीं कर रहा है। यूक्रेन ने अपने नागरिकों से व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करने की भी अपील की है। यूक्रेन का कहना है कि रूसी हैकर्स ने व्हाट्सएप हैक कर लिया है। और इस वक्त हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी साहब मौजूद हैं। मेजर जनरल बख्शी, एक सवाल हर किसी के दिमाग में है, 72 घंटे रूस की इतनी ताकतवर सेना लेकिन कीव के अंदर दाखिल क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, बात ऐसी है कि लड़ाई के पहले दिन उन्होंने जो यूक्रेन के एयर डिफेंसेस को डाउन किया और उन्होंने एयर असॉल्ट करके जो कि एंटोनोव एयरपोर्ट है उसको पकड़ा और जो उनके एयर असॉल्ट ट्रूप्स थे गार्ड्स एयरबोर्न डिवीजन के, वो सीधा चढ़ाए कीव के ऊपर। लेकिन जहां मिलिट्री जो टेक्निक के मुताबिक एक ग्राउंड लिंकअप होना पड़ता है, ये ग्राउंड लिंकअप उनकी 41st आर्मी जो है वो बेलारूस से चल के आ रही थी, इधर कर रही थी, जो कि तकरीबन उसको 140 किलोमीटर कवर करने थे। कल वो जो है उसने बॉर्डर के एरिया में चेरनोबिल पकड़ लिया था और आज ब्रिटिश इंटेलिजेंस कह रही है सैटेलाइट्स के मुताबिक कि वो केवल 30 किलोमीटर दूर हैं कीव से। कीव पे जो असली हमला होगा ये ग्राउंड फोर्सेस का होगा। एयरबोर्न फोर्सेस तो बहुत हल्के होते हैं और उन्होंने फिर भी किया, खलबली मचाई, लेकिन उन्होंने फिर बोला कि साहब हम आपको टाइम दे रहे हैं सरेंडर के लिए, पुतिन ने कहा, और उसके चलते हम ऑपरेशन रोक रहे हैं। जी ठीक है, वो ऑपरेशन इसलिए रोके थे कि ये जो फौजें बॉर्डर से आ रही हैं, टैंक आ रहे हैं, आर्टिलरी तोपखाना आ रहा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट आ रहा है, ये जो है वो आज जो है रात तक ही पहुंचेगा। असली हमला रात के बाद शुरू होगा। तो आप कह रहे हैं कि आज रात के बाद असली एक्शन शुरू होगा। मेजर जनरल बख्शी बने रहिए। बस एक बड़ी खबर और हमारे पास आ गई है। यूरोपीय देशों के खिलाफ रूस का बड़ा एक्शन। पोलैंड चेक के लिए रूस ने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। तो लगातार एक के बाद ये खबरें देखने को मिल रही है। लेकिन मेजर जनरल बख्शी, सवाल ये भी है कि क्या नेटो से अब पुतिन को लग रहा है कि उन्होंने गलत उलझ लिए हैं? क्योंकि नेटो देश जिस तरीके से फौज तो नहीं भेज रहे लेकिन हथियार भेज रहे हैं यूक्रेन को, वो कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानी खड़ी करेंगे रूस के लिए। देखिए साहब, हथियार आएंगे कहां से? बाई एयर आ नहीं सकते क्योंकि उसके जो हैं S-400 S-500 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम तैनात है। बाई एयर नहीं आ सकते। समुद्र की बंदरगाहों के जो तीनों पोर्ट हैं, जो कि सेवास्तोपोल ऑलरेडी रूस के पास है क्रीमिया में, जो कि मारियोपोल है
वहां पे बड़ी लड़ाई चल रही है भीषण, जो कि ओडेसा वहां लड़ाई चल रही है भीषण, तो समुद्र से नहीं आ सकता। अब वो केवल और केवल जो रोमानिया या पोलैंड या वेस्टर्न यूक्रेन के बॉर्डर से आ सकते हैं जी। और जैसे ही वो यूक्रेन के अंदर घुसेंगे वो उनके ऊपर वार कर सकता है रूस। तो रूस ये सारी चीजें देख रहा है, लेकिन एक तो और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रूस के खैरसान में यूक्रेन आर्मी का जोरदार पलटवार हुआ है। रूसी सेना के काफिले पर एयर स्ट्राइक का दावा किया गया है यूक्रेन की तरफ से। मेजर जनरल बख्शी, अब अगर हम इस लड़ाई को देखें तो आप ये मान के चल रहे हैं कि आज रात के बाद में फुल एंड फाइनल एक्शन होने वाला है, इसका मतलब? देखिए, मैं कल से कह रहा हूं कि आज का दिन, कल का दिन जो है निर्णायक होगा। आज का दिन थोड़ा उनका एडवांस स्लो हो गया, जो कि बॉर्डर से आ रहा है। लॉजिस्टिक्स में थोड़ी सी लगता है उनको प्रॉब्लम आई थी, लेकिन 30 किलोमीटर का वो कवर करने वो रात तक पहुंच जाएंगे। रात तक पहुंच जाएंगे, मिडनाइट तक मेरे अंदाज से हमले शुरू हो सकते हैं। बड़ी भारी बमबारी के साथ शुरू होंगे। वो बमबारी वगैरह अभी रुकी हुई थी क्योंकि उनका तोपखाना वहां नहीं आया है। एयर बम्बार्डमेंट उनके जो वो हैं अभी तक। देखिए, रूस इसलिए भी थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, वो चाह रहा था कि सरेंडर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर उसको जो है ये इल्ज़ाम नहीं लगता कि हमने रिहायशी इलाकों में बेतहाशा फौजी ताकत का इस्तेमाल किया। लेकिन यूक्रेन का जो रुख डर रहा था, वो थोड़ा सक पका रहा था। जी, यूक्रेन का जो रुख है उसे देख के लग रहा है कि रूस अब बड़ा एक्शन लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल जीडी बख्शी हमसे बात करने के लिए। तो मेजर जनरल जीडी बख्शी का कहना है कि आज की रात भारी रात है यूक्रेन के लिए, बड़ा एक्शन कर सकता है रूस। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।